हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेश कर रहे हैं मशहूर चाइल्ड अदाकारा बेबी फरीदा की वो बातें जो उन्होंने दिलीप साहब के बारे में इनकी बायोग्राफी में अपने दिलीप कुमार के साथ यादों को ताज़ा करते हुए कहे हैं। दोस्तों, बेबी फरीदा का जन्म मुंबई में हुआ था। वैसे इनकी मां का ताल्लुक़ लखनऊ और पिता का ताल्लुक़ इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज से था, लेकिन दोनों कई साल पहले मुंबई शिफ्ट हो चुके थे। फरीदा के 2 भाई और एक बहन भी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके हैं। फरीदा की फिल्मों में आने का किस्सा यूँ था, बचपन में फरीदा घर के सामने पार्क में खेला करती थी। सामने के फ्लैट में एक फिल्म आर्टिस्ट रहा करते थे। इन्हें मालूम था कि फिल्मसाज एस मुखर्जी को अपनी फिल्म चैरिटी मास्टर के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत है, जिसके हीरो दिलीप कुमार थे और हीरोइन शांता आप्टे थी। उन्होंने फरीदा की मां से मिलकर मशवरा दिया कि इस बच्ची को फिल्मालिया स्टूडियो ले जाओ, एस मुखर्जी शायद इसे पसंद कर ले। जब इनकी मां एस मुखर्जी से मिली तो दिलीप कुमार भी वहां मौजूद थे और फरीदा को इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार के मशवरे पर पसंद कर लिया गया। बेबी फरीदा ने अपने 10 साला फिल्मी कैरियर में 60 के करीब फिल्मों में काम किया। राम और श्याम और ब्रह्मचारी इनकी आखिरी फिल्में थी। बेसिकली वो डॉक्टर बनना चाहती थी और इसके लिए जब उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ा तो राज कपूर की बॉबी और राजश्री की उपहार के मेन रोल के ऑफर को भी ठुकरा दिया था, मगर इनका डॉक्टर बनने का सपना किसी वजह से पूरा ना हो सका। ये तो थी इनकी बातें। अब दिलीप कुमार के बारे में इनकी बातें खुद इनकी ज़बानी सुनिए। वो कहती हैं, इत्तेफाक से मेरी पहली ही फिल्म चैरिटी मास्टर, जिसमें दिलीप कुमार के साथ मैं जलवागर होने वाली थी। ये फिल्म लीडर से पहले बनने वाली थी, मगर किसी वजह से ये फिल्म नहीं बन सकी। इसके बाद दिलीप कुमार के साथ फिल्म दिल दिया दर्द लिया में मुझे वहीदा रहमान के बचपन के रोल के लिए साइन किया गया। उस वक्त तक मुझे मालूम हो गया था कि फ़िल्म की शूटिंग किस तरह होती है। अगरचे कि इस फिल्म के डायरेक्टर AR कारदार थे, मगर असल में फ़िल्म की डायरेक्शन दिलीप कुमार ने संभाल रखी थी। मैं इन्हें बड़े रिस्पेक्ट के साथ देखती रहती जब वो फिल्म के बारे में हर छोटी बड़ी बातों को बारीक बीनी से डिस्कस करते रहते। इसके साथ साथ फिल्म के सेट पर मौजूद हर बड़े छोटे आर्टिस्ट के साथ बड़े एहतराम से पेश आते। मेरी माँ के साथ वो बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आते। इनकी देखभाल के साथ साथ हमारे आराम का पूरा ख्याल रखते। हमारी शूटिंग कारदार स्टूडियो में हो रही थी। एक दिन तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं स्टूडियो लेट पहुंची तो दिलीप साहब ने शूटिंग कैंसिल करा दी और कहा, जब बड़े आर्टिस्ट शूटिंग के लिए लेट आते हैं तो शूटिंग कैंसिल हो जाती है, तो फरीदा के लिए भी शूटिंग कैंसिल हो सकती है। इसके बाद हम दिल दिया दर्द लिया के लिए मध्य प्रदेश के मुकाम मांडवा पहुँचे। शूटिंग के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते। शूटिंग चट्टानी और खुरदुरे जगहों पर हुआ करती। मैं वो नज़ारा नहीं भूल सकती जब दिलीप साहब अनथक कोशिश के साथ न सिर्फ अपना काम कर रहे थे बल्कि दूसरे फ़नकारों को भी इनके काम में मदद कर रहे थे। उस वक्त छोटी उम्र के बावजूद मैं कोशिश करती कि मैं अपना काम ऐसे करूं जिससे दिलीप साहब को इत्मीनान हो। जब मुझे राम और श्याम के लिए फ़िल्म में कास्ट किया गया, उन्होंने मुझे और मेरी मां को अपने बंगले पर बुलाया और मेरे कैरेक्टर के बारे में हमें समझाया और मेरे ड्रेस के बारे में भी बातचीत की। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और फ़ख्र की बात थी कि दिलीप साहब ने फिर एक बार मुझे अपनी फ़िल्म में सेलेक्ट किया था। दिलीप साहब ने मेरी मां को बताया कि फ़िल्म की शूटिंग मद्रास, जिसे आज चेन्नई कहा जाता है, में होगी। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि मेरी तालीम जारी रहेगी और कोशिश करके मुझे स्कूल से 1 महीने की छुट्टी भी दिलाई। मैं दिलीप साहब की शुक्रगुजार रही कि बहुत ही छोटी लड़की का किरदार होने के बावजूद उन्होंने मुझे राम और श्याम में काम करने का मौका दिया। मद्रास में तमाम शूटिंग मेरे लिए एक यादगार थी। तमाम फ़नकार एक ही होटल में ठहरे हुए थे और एक बार फिर ये दिलीप साहब ही थे जो मैन पावर की कमान संभाले हुए थे। वो फ़नकारों की छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रख रहे थे। ये सब देखना मेरे लिए एक किस्म की तालीम और तरबियत थी। इसकी वजह से फ़िल्म मेकिंग के बारे में मुझे पूरी जानकारी हासिल हुई
और दिलीप साहब से मैंने ये सीखा कि नरम लहजे में गुफ्तगू तहज़ीब के दायरे में किस तरह की जाती है। मद्रास में हमारी शामें बैडमिंटन कोर्ट में गुजरती थी, जहाँ दिलीप साहब के साथ जो भी खेलना चाहता वो खुशी खुशी इसके साथ खेलते। उस वक्त दिलीप साहब फिल्म आदमी की एडिटिंग का काम भी कर रहे थे। ये काम वो जब भी राम और शाम के काम से फुर्सत मिलती तो फुर्सत के लम्हात में अंजाम देते। मेरे लिए इनका सख्त हुक्म था कि फुर्सत के वक्त मैं अपनी तालीम पर मेहनत करूं। वो इस मामले में बहुत ही सख्त थे। दिलीप साहब हमेशा पूरे स्टाफ के साथ खाना खाते और अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते कि सबको खाना अपने टेस्ट के लिहाज से मिल रहा है या नहीं। एक तजुर्बा मैं दिलीप साहब के साथ कभी नहीं भूल सकती। राम और शाम में मेरी सालगिरह के सीन में जब प्राण साहब मेरा केक फेंक देते हैं, उस वक्त मुझे रोना था। जब टेक का वक्त हुआ मुझे अपनी आंखों में आंसू लाना था, जो उस वक्त हरगिज़ मेरी आंखों में नहीं आ रहे थे। कई टेक होने के बाद दिलीप साहब कुछ बेचैन नज़र आने लगे। मैं दिलीप साहब के पास गई और मैंने कहा कि वो सबके सामने मुझ पर ना चिल्लाएं और ये बात किसी को ना बताएं कि मैंने आपसे क्या कहा। मगर दिलीप साहब सबके सामने मुझ पर चिल्लाए और सबको बताया कि मैंने इनसे क्या कहा। दिलीप साहब के डांटने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए और इनके प्लान के मुताबिक उसी वक्त शॉट ओके कर लिया गया। आज जब भी मैं अपने पोते पोतियों के साथ फिल्म देखती हूँ तो इनसे इस सीन को कैसे शूट किया गया था ज़रूर बताती हूँ। मैं एक बार इस रूम में माँ को बताए बगैर चली आई जहाँ दिलीप साहब फिल्म आदमी की एडिटिंग कर रहे थे। जब मैं वापस आई तो मेरी माँ ने छड़ी से मेरी खूब पिटाई की। दिलीप साहब मुझे पिटते देखते रहे और उनका ख्याल था कि मेरी माँ ने सही किया। मुझे मेरी माँ की इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए था। ये बात मैं कभी ना भूल सकी। फिल्म राम और शाम के दौरान दिलीप साहब और सायरा बानू की शादी हुई थी। जब ये जोड़ा शादी के बाद मद्रास आया तो इसका इस्तकबाल एक शाही शादी की तरह किया गया। हवाई अड्डे पर फिल्म प्रोड्यूसर नागी रेड्डी ने अपने पूरे स्टाफ के साथ बड़े बड़े फूलों के साथ इनका इस्तकबाल किया। इनके चलने के लिए गुलाब के फूलों की पत्तियां बिछाई गई थी। दोनों की जोड़ी पर नज़र नहीं हटती थी। ख़ासकर सायरा बानू को तो मैं देखती ही रह गई। इनके खूबसूरत चेहरे पर से मैं नज़र न हटा सकी। सायरा बानू किसी को जल्द दोस्त नहीं बनाती थी, इसलिए मैं इनसे दूर दूर ही रही। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम दोनों में दोस्ती होती गई। यहाँ तक कि जब सायरा बानू ने टीवी के लिए सीरियल बनाए तो मैंने इनको असिस्ट किया था। सायरा बानू के आने के बाद राम और शाम के सेट का माहौल और खुशगवार हो गया। दिलीप साहब हमेशा की तरह खुशगवार मोड में रहते। प्राण साहब की इनकी दोस्ती देखकर मैं हैरान रह जाती थी, क्योंकि फिल्म में तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। मुंबई आने के बाद भी इनके घर मेरा आना जाना रहा। दिलीप साहब मेरे बड़े भाई की तरह मुझसे पेश आते और सायरा बानू मुझे अपनी बहन और दोस्त की तरह मेरा ख्याल करती। दिलीप साहब मुझे हमेशा कहते, अपने माँ बाप की इज़्ज़त व एहतराम और मोहब्बत करना। हमारे घर खुशी हो या गम का मौका, दोनों सबसे पहले मेरे साथ खड़े नज़र आते। मैं समझती हूँ कि मैं बेहद खुशकिस्मत हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में इतने पुरखलूस लोग मेरे करीब रहे, वरना शायद इन लोगों से मेरी कभी मुलाकात ना होती। तो दोस्तों, ये थी बेबी फरीदा और फरीदा दादी की बातें दिलीप साहब के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।